चीन के साथ अपने रिश्ते बहुत सोच समझ के, फूंक फूंक के कदम रखिए। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने नतमस्तक तो मास्टर स्ट्रोक, चीन के सामने नतमस्तक तो मास्टर स्ट्रोक। ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते थे कि लाल आंख दिखाओ। अब ना इनकी लाल आंख दिख रही है, न नीली आंख दिख रही है, न पीली आंख दिख रही है। बस अब ये कभी इनको ट्रंप धमका देता है, कभी चीन धमका देता है। चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहा, उसको इंटेलिजेंस दी, उसको नेटवर्क दिया, उसको एम्यूनिशन दिए। उसकी चर्चा कब होगी? जो घटित हुआ है भारत के साथ, हम उस सच्चाई के ऊपर बात करें। घटित ये हुआ है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स, सारा कुछ सपोर्ट अगर कहीं से मिला है तो चीन से मिला है, अजरबैजान से मिला है, टर्की से मिला है। और भारत की सरकार ने और सेना के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि इस बार हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे। तो ये तो अब सार्वजनिक सत्य है, इसमें कहीं कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप उस चीन के साथ अपने रिश्ते बहुत सोच समझ के, फूंक फूंक के कदम रखिए। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ऐसे मत किया करो कि आप तुरंत पहुंच के गले लगाने लगते हो, कभी झूला झूलाने लगते हो, कभी साष्टांग दंडवत हो जाते हो, कभी तारीफों के पुल बांधने। किस बात के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं भाई चीन को? इसलिए कि हमारी 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजड़ गए? इसलिए कि गलवान घाटी में 20 जवानों की हमारे शहादत हुई? इसलिए कि चीन अलग अलग इलाकों में नॉर्थ ईस्ट से लेके और लद्दाख तक में घुसपैठ करता है? किस बात के लिए आपने चीन को धन्यवाद दिया? इस बात के लिए कि उन्होंने लड़ाई के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया, आतंकवादियों का साथ दिया। और क्या कह रहा है चीन? कह रहा है पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी आप अपने स्टैंड को अगर बदलेंगे, आपने 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दिया 6 साल में। भारत के अंदर जो चीन से आयात हुआ है 6 वर्षों में, वो हुआ है 40 लाख करोड़ रुपए। मैं मोदी भक्तों को बताना चाहता हूं, 40 लाख करोड़ लिखते लिखते थक जाओगे, इतना जीरो लगाना पड़ेगा। और उसके बावजूद उस चीन ने भारत के साथ जब पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया। और आज आप पूरा जिंगपिंग कर रहे हैं चारों तरफ। सारा मीडिया मैं देख रहा हूं, सारे मोदी भक्त गुणगान करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये विदेश नीति भारत की ठीक नहीं है और बहुत संभल के, सोच समझ के कदम रखना चाहिए। ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते थे कि लाल आंख दिखाओ। अब ना इनकी लाल आंख दिख रही है, न नीली आंख दिख रही है, न पीली आंख दिख रही है। बस अब ये कभी इनको ट्रंप धमका देता है, कभी चीन धमका देता है। इसी हालत में रख रहे हैं। हमलावर होने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने नतमस्तक तो मास्टर स्ट्रोक, चीन के सामने नतमस्तक तो मास्टर स्ट्रोक। हमारा सिर्फ ये पूछना है कि प्रधानमंत्री जो चीन पहुंचे हैं, 20 जाबाजों की गलवान की शहादत का क्या? पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ और उसमें 26 निर्दोष भारतीय मारे गए, पुंछ में हमारे 17 लोग शहीद हुए, और चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहा, उसको इंटेलिजेंस दी, उसको नेटवर्क दिया, उसको एम्यूनिशन दिए। उसकी चर्चा कब होगी? इस दौर प्रधानमंत्री वहां पर सकारात्मक बातें हो रही हैं, सौहार्द है। किस सौहार्द की बात कर रहे हैं? चीन ने लगातार हमारी मुखालफत की है, चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है, चीन ने हमारी अपने ऊपर निर्भरता बढ़ाई है, चीन ने लगातार हाफिज सईद जैसे लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट होने से रोड़ा बना है, चीन ने लगातार अरुणाचल में और कई जगहों के गांवों के नाम बदले हैं, अतिक्रमण किया। आज भी हम पेट्रोलिंग पॉइंट पे नहीं पा रहे हैं, यथावत स्थिति 2020 की बरकरार नहीं हुई। किस मुगालते में बात हो रही है? तो जो देश का राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना चाहिए वो होता नहीं दिख रहा, और सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और दुख इस बात का है कि उस मंच पे
जितनी तवज्जो भारत को मिलनी चाहिए उतनी ही पाकिस्तान को भी मिल रही है। और आज पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को वहां पर लाकर खड़ा करना नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की विफलता है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।